इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था। और बुलाने पे हम उनसे मिले भी और उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इस पर तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, कौन आ रहा है। हम लोग जब भी जरूरत होगी तो हम लोग तो कहीं प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वैनिटी वैन का मुद्दा कर रहे हैं। लेकर वहां पर पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव आज से फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। छठे चरण की यात्रा पर तेजस्वी यादव मोतिहारी और बेतिया के लिए निकल रहे हैं। दरअसल जनता के नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर इन दिनों वो हैं और आज मोतिहारी बेतिया के लिए निकल रहे हैं। निकलने के दौरान उन्होंने जो बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे, उस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे से कहा कि हमने पहले भी कहा था कि ये अभ्यर्थियों की लड़ाई है, इसे बांटा नहीं जाए, राजनीति नहीं इस पे किया जाए। इस तरह की बातें जो है वो पहले भी हमने कही है, लेकिन किसने बड़ी भूमिका निभाई इस आंदोलन को खत्म करने में? वैनिटी वैन के लेकर खूब चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन जो है उसको लेकर खूब चर्चा हो रहा है और तेजस्वी यादव ने इसको पूरी तरीके से बैठा दिया और कह दिया कि आखिरकार प्रोड्यूसर कौन है, और उसमें तो एक्टर और एक्ट्रेस बैठते हैं। तो एक्टर तो बैठे हैं, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो कौन है ये हम भी बेहतर तरीके से जानते हैं, और जनता के आंदोलन को पूरी तरीके से कमजोर करने में किसकी अहम भागीदारी है वो भी जो है बखूबी लोग समझते हैं। प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को कमजोर किया है या तेजस्वी यादव का इशारा? सुनिए उनका पूरा बयान। कार्यक्रम जो है नए साल में हम लोग नहीं किए, लेकिन चंपारण का इलाका है, इसके बाद आपका कैमूर का इलाका है, बक्सर है, ये इस वाले चरण में हम लोग जो है घूमेंगे। और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में सभी हमारे ब्लॉक पंचायत जिला के जितने वर्कर हैं सभी लोगों से हमारी संवाद होगी और ये कार्यक्रम हम लोग जारी है। अच्छा सर, बीपीएससी के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको लगता है कि बीच में राजनीति होने लगी? स्टूडेंट देखिए, हम तो शुरू से ही कहते रहे कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। शुरू से छात्रों ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इसका राजनीतिकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था। और बुलाने पे हम उनसे मिले भी और उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। हम लगातार छात्रों से भी कहते रहे हैं कि ये उनका आंदोलन है, ये उनकी लड़ाई है, और हम लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय जो है की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं, जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है सरकार से, क्या नहीं हुई है, कैसे लाठियों से पिटवाया गया, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे कोई छिपा नहीं है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो है इस आंदोलन को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, ये सब लोग जानते हैं। एक सवाल है, आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, तो क्या आपकी पार्टी भी पूरे बिहार में आंदोलन का ऐलान करती है? देखिए, महागठबंधन के लोग अगर हैं तो हम लोग उनके साथ हैं ही भाई। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं।
और सब लोगों का था कि भाई इस इशू को हम लोग जो है टैकल किया जाए, हम लोग जब भी जरूरत होगी तो हम लोग तो कहेंगे। प्रशांत किशोर आमड़ा नक्सल कर रहे हैं, लेकिन वैनिटी वैन का मुद्दा कर रहे हैं। लेकर वहाँ पर यार, पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर,